साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। अब हमने कितनी इच्छाएं का विकास कर लिया है। पेपर वाले के पैसे देने, मोबाइल वाले के पैसे देने हैं, और वो एक छतरी लगी रहती है ऊपर, क्या बोलते हैं, वाईफाई, उसके पैसे देने हैं। प्रेस वाले के पैसे देने, जूते पॉलिश वाले के पैसे देने, पता नहीं क्या क्या गाड़ी में तेल डलवाना और वो करना। उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। बैलगाड़ियां होती थी और वो खेती एक सहारा होती थी उनकी। अच्छा भोजन करते थे, बड़े बलिष्ठ लोग होते थे। क्यों? कि उनकी इच्छाएं सीमित थीं। उनकी इच्छाएं सीमित थीं और सीमित होने के कारण उनके खर्चे भी सीमित थे, और खर्चे सीमित थे तो वो स्वस्थ थे, मस्त थे। अब हम क्या करते हैं, हमने इच्छाओं का ऐसा विकास कर लिया है, और किन इच्छाओं का, कि मैं पड़ोसी से आगे निकल जाऊं। साइकिल वाला चाह रहा है मैं स्कूटर वाले से आगे निकल जाऊं, स्कूटर वाला चाह रहा है कि मैं कार वाले से आगे निकल जाऊं, कार वाला चाह रहा है मैं बस वाले से आगे निकल जाऊं, बस वाला चाह रहा है मैं हेलीकॉप्टर से आगे निकल जाऊं, हेलीकॉप्टर वाला चाह रहा है मैं विमान से आगे निकल जाऊं, विमान वाला चाह रहा है मैं मिसाइल से आगे निकल जाऊं। क्या भाई किसी की इच्छा पूरी हुई है इस प्रकार की? क्या यह अंधी दौड़ का कोई अंत हुआ है कभी किसी का? हम राम रावण की तुलना करते हैं। राम की इच्छा सीमित थी और परमार्थ की तरफ थी, और रावण की इच्छाएं असीम थी, और उसकी इच्छाएं जो थी सारी तामसिक थी। तुलसीदास जी लिखते हैं उसके जो परकोटे थे वो भी सोने के और हीरे जवाहरातों से जड़े हुए थे, मगर इच्छाओं की कहीं कमी नहीं थी, इच्छाओं में कहीं शांति नहीं थी। तो जब हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और वो आदतों में परिवर्तित हो जाती हैं, हमारे नेचर में परिवर्तित हो जाती हैं, तब वो हमारे दुख का कारण बन जाती हैं, जब वो हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। जैसे भारत शब्द जो है महाराज भरत से पड़ा है। भारत शब्द जो है, ये भारत भूमि जो है, ये महाराज भरत से पड़ा है। महाराज भरत के 4 पुत्र थे, जैसा मैंने गुरुओं के चरणों में बैठ के सीखा है, मगर राज्य के योग्य कोई नहीं था, कोई नहीं था उनके। उन्होंने एक मंत्री का पुत्र, दत्तक पुत्र लिया, गोद लिया, और उसको राज्य सौंप के चले गए, जंगल में चले गए। बड़ा आनंद लेते हैं, भजन सुमरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कोई कहीं आना नहीं जाना नहीं, जो फल फूल मिल जाता है। और वो ऐसा भी नहीं करते किसी से तोड़ के खाते थे, जो वृक्ष के नीचे गिर जाते उन फलों को उठाना धोना और अपना पान करते, नदी के किनारे रहते थे। काफी समय हो गया, सारी इंद्रियों पर कब्जा कर लिया, सारे विषयों पर कब्जा कर लिया, सारी कामना अपने बस में कर ली, मगर उतना उसी में क्या होता है, एक गर्भवती हिरणी भाग रही, उसके पीछे एक शेर भाग रहा है। ये भागवत में भी है। वो शेर भाग रहा है, महाराज संत जी बैठे हुए थे वहां पे, और वह नदी में छलांग मारते हुए हिरणी भागती है तो उसका प्रसव गिर जाता है।
प्रसव माने बच्चा गिर जाता है, और जब बच्चा डूबने को होता है तो वो अरे राम 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 करके और भाग करके उस बच्चे को उठा लेते हैं। उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, ये हमको करना चाहिए, मनुष्य का ये धर्म है। मगर होता क्या है कि उस बच्चे से उनका इतना लगाव हो जाता है, उनका चित्त उस बच्चे की तरफ इस प्रकार मुड़ जाता है कि वो ना उसके बिना भोजन करते हैं, ना उसके बिना सोते हैं, ना कोई दूसरा काम करते हैं, हमेशा उसी की किलकोरियों को देखते रहते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं। और होता क्या है कि जिस काम के लिए उन्होंने घर छोड़ा था वह समाप्त हो जाता आराम आराम से, क्योंकि आदत है ना, आदत आराम आराम से बढ़ती है। बस जिस आदत को बनाओगे, जिस इच्छाओं को बढ़ाओगे वो बढ़ती रहेंगी, वो जिनको घटाओगे वो घटती रहेंगी। लास्ट क्या होता है, एक दिन वह हिरण का बच्चा कहीं चला जाता है और वो वापस नहीं आता है। चांदनी रात थी, अब उस बच्चे के वियोग में वह इतने व्यथित होते हैं, इतने व्यथित होते हैं, कहां गया होगा, कैसे गया होगा, किसी ने खा तो नहीं लिया, किसी ने उससे कैसा कर लिया फलाना, ये सब बातें करते करते और उसी जगह उनका प्राणांत हो जाता है। क्या होता है, उनका प्राणांत हो जाता, शरीर पूरा हो जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि दूसरा जन्म उनको हिरण का लेना पड़ता है। घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, कितना ईमानदार राजा था जिसने अपने 4 पुत्रों को इस योग्य न समझा, किसी मंत्री के बच्चे को लिया और सब राजपाट छोड़ करके और वन में बहुत आनंद लेते हैं। मगर हुआ क्या कि सब पे पानी फिर गया। एक हिरणी के बच्चे ने उनके जीवन को एकदम चेंज कर दिया। यही हमारी इच्छाओं का दुख का कारण होता है। इच्छाएं सार्थक हों, इच्छा सात्विक हों, इच्छाएं संसार की भलाई के लिए हों, इच्छा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हों, इच्छा संसार, इस असार संसार से छूटने की हों, संतों के आदेश में लगे इच्छाएं तो सार्थक हो जाएंगे। वो कभी भी आपके लिए दुख का कारण नहीं बनेंगे। और जैसे ही आप संसार की तरफ भागेंगे, आज देखें आप, हम सब संतों की यही तो दशा हो रही है। हम सभी लोग, जिसमें मेरा भी नंबर है, पैसे और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं ना, और कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। तो जब संतों की और साधुओं की ऐसी गति हो सकती है तो फिर आम संसारी की क्या गति होगी। इसलिए इच्छाएं करना कोई बुरी बात नहीं है, पर इच्छाएं किस प्रकार की कर रहे हैं आप। इच्छाएं परमार्थ की कर रहे हैं, इच्छा स्वार्थ की कर रहे हैं। यदि स्वार्थ की कर रहे हैं, आपको ये इच्छा कष्टकारी होंगी और लास्ट में आपको यहां से सड़ा के और गला के इस शरीर को छोड़ने पर मजबूर करेंगे। और ये इच्छाएं परमेश्वर के प्रति हैं। ये जो इच्छाएं आपने की वो परमार्थ के लिए हैं, दुनिया की भलाई के लिए हैं। फिर आपको कभी कष्ट नहीं होगा। मगर एक बात और है कि परमार्थ में भी अर्थ छुपा होता है। मैंने पूरे नगर का भंडारा कर दिया,
अरे मैं ऐसा ही कोई महात्मा थोड़ी बन गया हूं, साधु बन गया। 10 भैंसें थी मेरे पास, 45 ट्रैक्टर थे। हम वही तो खड़े हैं। क्या छोड़ा है हमने? जब भैंस भी याद है, ट्रैक्टर भी याद है, पत्नी भी याद है, बेटे भी याद है, अपनी जाति भी याद, सब कुछ याद है आपको। आज इसीलिए जिन संतों के चरणों में बैठ करके हम अपने जीवन का मार्ग चुना करते थे, उनके दिशा निर्देश में हम अपने जीवन का यापन किया करते थे, आज उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। मुझे माफ करें, मेरा जो भाव है वही यही है कि जो आप हैं वो दिखने चाहिए। संत हैं तो संत की वृत्ति आपकी होनी चाहिए, ग्रस्त हैं तो ग्रस्त की वृत्ति हो, कोई बात नहीं। तो दीपक जी, मैं समझता हूं कि आपकी बात जहां तक मेरे को समझ में आई, जितना मैंने गुरुओं के चरणों में बैठ के, उनकी जूतियों में बैठ के जो पाया वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आपकी समझ में आ गई हो, ठीक है। ना समझ में आई हो तो दोबारा फिर प्रश्न करें। आपके प्रश्न की हमको प्रतीक्षा होगी, और कोई संकोच करना करें, निसंकोच आप अपने प्रश्नों को भेजते रहें और प्रश्नों के माध्यम से हमारे ऊपर दया मेहर करते रहें, मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।